अपने 25 साल तजर्बे की बुनियाद पर जनूबी पंजाब में रहते हुए मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ के लोग इतना सख्त रद्द-ए-अमल देंगे तब्दीली के हवाले से, और अपने वोट को और अपने अवाम के हासिल करदा वोट को की बेतौकीरी के हवाले से। और जो लोग लोटे बने हैं, जिन्होंने अपने तब्दील किए हैं अपनी मफादात की खातर, या जिन्हें जो भी बेनिफिट मिला, जो पीटीआई को छोड़ के और हुकूमती इत्तेहाद में गए हैं, उनको किस किस्म के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है और किस किस्म के लोग कमेंट्स दे रहे हैं, इस बात का यहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इतनी अवेयरनेस और इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल। ये वो खित्ता है जहाँ जो निचले तबके के वोटर, गरीब लोग छुट्टी भी मांगते थे तो नाज़रीन करम हाथ बांध के कहा करते थे कि साहब जी 3 छुट्टियों की खैरात मिल सकती है। ये जागीरदारा निज़ाम था, ये वडेरा शाही थी यहाँ पे। और यहाँ जो लाहौर से या किसी भी इलाके से जो सरकारी ऑफिसर भी आता था ना, उसका भी रवैया इसी किस्म का होता था, वडेरा शाही का रवैया होता था। लेकिन ये पिछले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में मैं हैरान कुन तब्दीली देख रहा हूँ। और उस तब्दीली के मैं चंद जो उनके जो हैं अपना उसके जो चंद वाक़यात के हवाले से बताऊँगा, या चंद जो इनको इंग्रेडिएंट्स उसके जो है जो हवाला जात हैं चंद, वो मैं आपको बताता हूँ। आप ज़रा गौर फरमाएँ कि हमारे मुल्तान से शुरू करें तो मुल्तान में अहमद हसन डेहर, इन्हें टिकट नहीं मिली थी। इन्होंने बनी गाला जाकर 8 दिन वहाँ पे 7 दिन कैंप लगाया, यहाँ से बसें भर के लगाए, वहाँ खाने पकते रहे और इमरान खान के गेट पे इन्होंने धरना दिया। और धरना उस वक़्त छोड़ा जब इनकी टिकट अनाउंस हुई। अब ये भी लोटे बन चुके हैं, इन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की। तो अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए शहर से निकलना मुश्किल है। वो जहाँ से गुज़रते हैं उनके लिए लोग लोटे लोटे का नारा लगाते हैं और उनके घर के सामने लोग लोटे लेके फिरते हैं। अब आ जाएं मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में, जहाँ से राणा कासम नून MNA बने। राणा कासम नून पुराने सियासतदान हैं और हमेशा इंतज़ामिया में और ब्यूरोक्रेसी में अपना बहुत अच्छा वो एक नेटवर्क बना के चलते हैं। किसी दौर में बेनज़ीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद सादक के फ्रंट मैन कहे जाते थे, और अहमद सादक और वो लाज़िम मलज़ूम हुआ करते थे राणा कासम नून। तो अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए नमाज ईद पढ़ने के लिए ईदगाह जाना एक मुश्किल काम था। और पिछले दिनों यहाँ सियासत जो है वो अफसोस, कहीं को फौत हो जाए या शादी ब्याह, ये एक मौका होता है एक दूसरे से मिलने का। आप यकीन कीजिए, इन्होंने जलालपुर पीरवाला में एक जगह अफसोस के लिए जाना था, तो पहले उन्होंने क्लियरेंस दी कि आप आ जाए, हमने मैनेज कर लिया है, कोई बंदा नारेबाजी नहीं करेगा। उसके बाद मेज़बान ने फ़ोन करके इनको रोक दिया कि आप ना आएँ, लोगों का रद्द-ए-अमल मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। और राणा कासम नून जो अपने हलके में दंदनाते फिरते थे, अब वो अपने हलके में निकलने के काबिल नहीं रहे। ये तब्दीली है उस पसमानदा तहसील मुल्तान की जलालपुर पीरवाला में, जो सतलुज और दरियाए चनाब के संगम में वाक़ है, और जो आज भी जिसको इंतहाई पसमानदा इलाका माना जाता है, जहाँ शऊर नहीं कहते, शऊर की जहाँ कमी कहा जाता, जहाँ खौफ है, जहाँ पुलिस के ज़रिए पुलिस गर्दी होती है, वहाँ पे लोगों में ये सूरत हाल है। अब इससे दरिया क्रॉस करते हैं, दरिया सतलुज, और हम चलते हैं उच शरीफ। उच शरीफ हमेशा से बहुत पुराना इलाका है, बहुत तारीख़ी इलाका है, और ये गिलानियों का होल्ड है। गिलानियों की वहाँ रूहानी जो है ना रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि उनके ख़िलाफ़ बात करना, उनके ख़िलाफ़ कुछ कहना, इसका तसव्वुर भी नहीं है। शहर पे गिलानियों की बाकायदा लोगों के दिलों पे, जैसे कहते हैं राज करना, लोगों के दिलों पे गिलानी वहाँ राज करते हैं। लेकिन इस ईद पे मखदूम समीउल हसन गिलानी अपने घर से बाहर ईद पढ़ने के लिए जाना मुश्किल था। फिर उन्होंने पहले फ़ैसला किया कि घर के अंदर ईद पढ़ी जाए। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि पुलिस बुलाई जाए, और 2 दर्जन पुलिस अहलकार बुलाए गए, और पुलिस अहलकारों के हसार में वो ईद पढ़ने गए। और वहाँ बाकायदा लोगों से कहा गया ख़बरदार कोई बंदा आवाज़ नहीं लगाएगा। उसके बावजूद भी सुनने में है कि 1-2 आवाज़ें लग गई। तो ये, और मैं ये बिल्कुल जो मेरे पास मालूमात है, मेरे हाथों के दोस्त मेरे बहुत से हैं जो नुमाइंदगान में हैं, अखबारात के, TV चैनल्स के,
तो मैं मालूमात लेता रहता हूँ, ख़ुद को अपडेट करता रहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं जी कि तसव्वुर ही नहीं है कोई भी पार्टी टिकट दे दे कि मखदूम समीउल हसन गिलानी और राणा कासम नून कामयाब हों। ये सूरत हाल इन दो शहरों की थी। अब हम चलते हैं जतोई। जतोई मुजफ्फरगढ़ की तहसील है, जहाँ पहले मखदूम अब्दुल्ला शाह थे, अब उनके बेटे मखदूम बासिल सुल्तान है वहाँ से MNA। और उनकी कितनी ग्रिप थी कि एक भाई MNA, एक भाई MPA, और जब ज़िलाई निज़ाम आया तो कोई और नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने अपनी हमशीरा को तहसील लाज़म बनवा लिया। और 5 साल का रिकॉर्ड, इस बात का बिल्कुल रिकॉर्ड उठा के देख लें कि 5 साल में एक दिन वो अपने ऑफिस नहीं गई। ऑफिस से तमाम फाइलें उनके घर पहुंचती थी, जहां वो दस्तखत करती थी, और तहसील का सारा निज़ाम चलता था। इस मरतबा भी उनकी वालदा घर बैठ के इलेक्शन लड़ी हैं। ये आपके सामने, आपने तो सारा सुना होगा। जो भी वहाँ माँ और बेटा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, वो जो अपना एक शोर मचा था। तो अब सूरत हाल ये है कि मखदूम बासिल सुल्तान जो छाती चौड़ी करके टीवी के ऊपर बड़े खुल के मुज़ाकरात करते थे, वो रमज़ान मुबारक में उम्रे के लिए गए, उम्रे के बाद वो ज़ियारतों पे चले गए। अभी तक हल्के में उनकी तकरीब रूनमाई नहीं हुई, वरना हल्के में उनका इतनी ग्रिप होती थी कि तसव्वुर नहीं था कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात कर जाए। हमने उनके वालिद मखदूम अब्दुल्ला शाह का की ग्रिप देखी हुई है, कैसे थाने उनके हुक्म पे चला करते थे और कैसे लोगों में जुर्रत नहीं थी बात करने की। आज वहाँ भी लोग बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से डेरा गाजी खां चलें तो इस मरतबा बहुत मुश्किल है, ख्वाह जो मर्ज़ी कर ले। सरदार उस्मान बुज़ार 3 साल वो पंजाब के 3.5 साल वज़ीर रहे, और नो डाउट कि उन्होंने बहुत से तरक्याती काम करवाए, लेकिन पिछली मरतबा ख्वाजा शराज ने उनकी सपोर्ट की थी। अब ख्वाजा शराज भी, उनकी भी थोड़ी सी हमदर्दियाँ तब्दील होने लगी और हो रही थी। वो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने, ख्वाजा शराज समझदार आदमी है, उन्होंने जब पब्लिक प्रेशर को मैयर किया तो उन्होंने देखा कि पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्या है, तो वो खामोशी से बैठ गए। और इस मरतबा सरदार उस्मान बुज़दार की कामयाबी भी मुश्किल नज़र आती है मुझे अपने आबाई हलके से, क्योंकि उसमें कोई शहरी हलका आ जाता है। और इस मरतबा उन्हें टफ़ टाइम जो है वो उनके जो ख्वाजगान हैं उनकी तरफ से मिलेगा। ये सूरत हाल है। अच्छा, मैं जो बात करना चाहता हूँ, हमारे अक्सर लोग अपनी जो बहस करते हैं, जो बातें करते हैं, वो शख्सियात में उलझे हुए हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, या जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, या जनाब इमरान खान साहब। आप यकीन कीजिए कि बात शख्सियात से बहुत आगे निकल चुकी है, बात तब्दीली की तरफ जा चुकी है। और मैं आपको एक हवाले से एक बात कहता हूँ, मैं जिस खित्ते में बैठा हूँ, ये वो खित्ता है जिसके बारे में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था कि मैंने 20 साल कब्रिस्तान में अजानें दी हैं। जिस तरह मुर्दे उठकर अजान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए नमाज नहीं पढ़ सकते, इसी तरह इस खित्ते के लोग बेदार नहीं हो सकते। और फिर एक मरतबा मुल्तान में वो तकरीर कर रहे थे, रात को उन्होंने तलावत कलाम पाक की। वो बड़े खुश अलहान थे और कमाल की उनकी आवाज़ थी। जब वो तलावत करते थे सहर तारी हो जाता था। तलावत के बाद जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो रात का आखिरी पहर था, गर्मी की रात थी, मजमे में से सकूत था। एक मजजूब उठा तो मजजूब ने उठ के इतनी बुलंद आवाज़ में कहा, सैयदा शाला इथाई दफन थी वे। हाँ, उसने कहा, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अल्लाह करे आप यहीं दफन हो। और फिर कहाँ इंडिया, मशरक़ी पंजाब, अमृतसर गालबन, और कहाँ से वो चले, पाकिस्तान बना और उन्हें मुल्तान को अपना मस्कर बनाया। और आज मुल्तान में ही वो मदफून है, इसी मिट्टी में वो दफन हुए। और मैं किस दिन उनकी कब्र पे 1-2 दिन में जाऊंगा और मैं वहाँ फातिहा ख़वानी के बाद उन्हें बता के आऊँगा कि आपके दुनिया से जाने के बाद आपने कहा था कब्रिस्तानों में अजानें दी और लोग नहीं उठे, बेदार नहीं हो सकते। मैं कहूँगा, शाह साहब आपकी काविशों को सलूट है। इतनी ज़्यादा बेदारी मैं देख रहा हूँ, और इस बेदारी में शख्सियात कहीं मैटर ही नहीं कर रही। और ये बेदारी क्या है, ये तब्दीली क्या है, ये सोच क्या है। लोग तंग आ चुके हैं निज़ाम से, अब लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग करप्शन से तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वो जो मुशर्रफ साहब ने नारा दिया था, सबसे पहले पाकिस्तान, अब वाकई लोग सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं। और ये जो लोगों का सैलाब है ना, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी अपनी कौम से नहीं लड़ सकता।
और ये जो है ना, इसमें लोग तो वो शख्सियात में उलझे हुए हैं ना, शख्सियात मैटर ही नहीं करती। देखें, जब इमाम ख़मीनी को निकाला गया था तो आरियाना फ़लौसी गालबन उस सहाफ़ी का नाम था, उसने सवाल किया इमाम ख़मीनी से जब वो एयरपोर्ट से जा रहे थे, तो उन्हें कहा कि इमाम, वो कहाँ हैं वो लोग जिनके लिए आप इनकलाब लाना चाहते थे? यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर बात है, और जो था रज़ा शाह पहलवी, उनकी हुकूमत थी तो वो तो मुखालफ थे। तो इमाम ख़मीनी ने एक तारीख़ी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था, वो अपनी माँओं की गोदों में तनुमंद हो रहे हैं, वो अपनी माँओं का दूध पी रहे हैं, अभी वो जब जवान होंगे मुझे पुकारेंगे तो मैं आ जाऊंगा। और नाज़रीन कराम, यकीन फरमाइए, यकीन कीजिए कि ईरान के इनकलाब को लाने वाले में 18 से 22 साल के नौजवान शामिल थे, और इस वक्त वही एक वेव है जो पाकिस्तान में देखी जा रही है। अच्छा, और इसके सामने ये अब जो ये करप्शन, ये फलां, ये छोटी चीज़ें रह गई हैं। तब्दीली बहुत बड़ा नारा बन चुका है, और मैं दो टोक अल्फाज में कहूँगा कि अगर इमरान खान भी इससे पीछे हट जाए तो लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। और मैं समझता हूँ, मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि सब मिलकर अपनी दुआओं में, आप वालिदैन के लिए भी दुआएं करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, तो आप खुदारा पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करें, किसी की दुआ कबूल हो। क्योंकि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, जिन जिन लोगों से मेरा वास्ता है, जो रूहानियत की तरफ माइल हैं, जो जज्ब की कैफियत में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है। अल्लाह करे ये सच हो, और अल्लाह करे ये जो अभी वेव हो है ये शख्सियात से, ये शख्सियात से बाहर निकल जाएगी, और ये इतनी खौफनाक तब्दीली की तरफ जाएगी कि शायद किसी के भी कंट्रोल में मामला नहीं रहेंगे।